प्रश्न 1, स्टीम के तापमान को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, निम्नलिखित विधियों से स्टीम के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। 1. गैस की पूर्ण परिचालन विधि। गर्म फ्लू गैस को मुख्य धारा में पूर्ण परिचालित की जाती है, जिससे स्टीम का तापमान नियंत्रित रहता है। 2. अतिरिक्त हवा प्रवाह प्रदान करके अतिरिक्त हवा के प्रवाह को प्रदान करने से भट्ठी का तापमान कम किया जाता है। यह प्रक्रिया थोड़े समय के लिए तापमान नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाती है। 3. बना झुकाव विधि। बना को झुकाने के लिए वायु द्वारा परिचालित सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। बना को ऊपर और नीचे दोनों ओर 30 डिग्री तक परिचालित किया जा सकता है। 4. जल मिश्रण विधि। बॉयलर में स्टीम के तापमान नियंत्रण की यह सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में एक टेम्परेचर जल मिश्रण, जिसमें पानी का छिड़काव स्टीम पाइप लाइन के अंदर होता है। थर्मल शॉक से बचने के लिए सिरेमिक थर्मल स्लीव का उपयोग किया जाता है, जो कि स्टीम और पानी के तापमान की भिन्नता को सह सकता है। 5. ईंधन के एलिवेशन में बदलाव। स्टीम के तापमान को नियंत्रित करने के लिए ऊपरी या निचली सतह के ईंधन बना का चुनाव किया जाता है। प्रश्न 2, टरबाइन में होने वाली विभिन्न हानियां क्या क्या है? उत्तर, टरबाइन में निम्नलिखित हानियां होती है। 1. टिप लीकेज लॉस। स्थिर ब्लेड और घूमने वाली ब्लेड के बीच वायु अंतराल में कम मात्रा में स्टीम गुजरने के कारण यह नुकसान होता है। लिब्रेंथ ग्लैंड स्थिर और घुमावदार ब्लेड की सीलिंग के लिए प्रदान किए जाते हैं। भाप की कुछ मात्रा बिना कार्य किए लिब्रेथ से होकर गुजर जाती है। 2. डिस्क वेस्टेज लॉस। यह एक प्रकार की घर्षण हानि है जो डिस्क पर निर्मित सतह पर घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। 3. द्वितीयक हानि। यह हानि आवरण की दीवारों और ब्लेड की नोक पर घर्षण के कारण होती है। 4. वेटनेस हानि। टरबाइन को 12% गीला स्टीम एग्जॉस्ट के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर पानी की बूंदों के कारण आप स्टीम का गीलापन बढ़ जाता है तो यह स्टीम में मौजूद ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तथा यह ब्लेड के अंतिम चरण को नुकसान पहुंचाता है। 5. लेंसिंग वायर के कारण होने वाला नुकसान। यांत्रिकी शक्ति प्रदान करने के लिए टरबाइन ब्लेड के अंतिम चरण में लेंसिंग तार प्रदान की जाने के कारण ब्लेड के दक्षता में होने वाले नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वे पास के क्षेत्र के अवरुद्ध करते हैं। प्रश्न 3, टरबाइन की क्रिटिकल स्पीड क्या होती है? उत्तर, यह वह गति है जिस पर टरबाइन शाफ्ट की प्राकृतिक आवृत्ति शाफ्ट की ऑपरेटिंग आवृत्ति के आसपास होती है। जब हम टरबाइन रोटर को इस गति पर घुमाते हैं और दोनों की आवृत्ति समान हो तो इस विशेष आवृत्ति पर उच्च कंपन और शोर उत्पन्न होने लगता है। इस स्थिति से बचने के लिए हमें टरबाइन को इस स्थिति को तेजी से पार करते हुए जाना होता है ताकि उच्च कंपन और शोर से बचा जा सके। अधिक देर तक इस स्थिति में रहने पर टरबाइन क्षतिग्रस्त हो सकता है। ऐसी गति को ही क्रिटिकल स्पीड कहा जाता है। प्रश्न 4, भाप टरबाइन में प्रयोग होने वाले कपलिंग युग्मन क्या है? उत्तर, मुख्यतः 3 प्रकार के कपलिंग प्रयोग किए जाते हैं। 1. लचीली कपलिंग। इस प्रकार की कपलिंग का उपयोग वहां किया जाता है जहां शाफ्ट की छोटी मिसअलाइनमेंट और एक्सियल गति होती है। इस कपलिंग के लिए लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। 2. अर्धलचीली कपलिंग। ये कपलिंग आमतौर पर टरबाइन और जनरेटर के बीच उपयोग की जाती है। इस कपलिंग के लिए लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। 3. कठोर कपलन। इस प्रकार की कपलन का उपयोग टरबाइन के विभिन्न सिलेंडरों को जोड़ने लिए किया जाता है, जैसे HP और LP के बीच, LP और के बीच।